हे एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का समय है। आज मैं हिंदी भाषा के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। जो सीटेट का एग्जाम अभी है लोगों का, यानी कि 14 दिसंबर 15 को, तो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो एक क्वेश्चन जरूर देख के जाएं, उनकी हेल्प होगी एग्जाम में। जिनका 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, मतलब क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें ये क्लास जरूर देखना चाहिए। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए बहुत प्रयास कर रही हूँ, बट आप लोग हमारे साथ जुड़े, सपोर्ट करें, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो पूरा वॉच करके एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो यहाँ पे हम हिंदी भाषा के प्रश्न आपको सॉल्व करवाएंगे। तो पहला प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द है या संस्कृत भाषा का शब्द है? ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द हैं या दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमें संकर शब्द, जैसे कि अगर हमने वाक्य रचना, वाक्य के वेद अगर पढ़े होंगे वहां पे, तो यहाँ संकर शब्द भी हमने पढ़े होंगे कि संकर शब्द क्या है। संकर का अर्थ है मिश्रित, अतः दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। मिश्रित शब्द जो होते हैं ना, जैसे कि रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, यानी कि यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों का जो कॉम्बिनेशन है या मिक्स है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा कि दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए है ये, बी है ई, सी है इक, डी है आ। तो यहाँ पे सुत को स्त्रीवाचक बनाना है, तो सुत का क्या बनेगा? सुता। जब सुता बनेगा तो फिर क्या जुड़ेगा इसमें? आ। तो ऑप्शन डी सही होगा। सुत में आ शब्द जोड़ने से सुता शब्द बनता है। जो सुत यानी सुत क्या होता है? पुत्र। पुत्र का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? पुत्री। तो सुत का क्या बनेगा? सुता। तो यहाँ पे हमें आ प्लस करके सुता शब्द बना लेंगे स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो इसमें आप बताएं कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अधिक प्रिय होना। आजकल आप तो प्राचार्य की नाक के बाल बने हुए हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जो क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो क्लास टीचर के भी प्रिय बन जाते हैं। स्कूल में अच्छा करते हैं और अनुशासन के साथ रहते हैं, तो वो प्रिंसिपल के भी प्रिय हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? अधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा, घोटक, कटक है। तो यहाँ पे अश्व का घोड़ा होगा, है ना? तो ऑप्शन सी यानी कि कटक नहीं होगा। घोटक भी बोल सकते हैं, है भी बोलते हैं। तो अश्व का अर्थ है घोड़ा, अतः इनकी तीन पर्यायवाची घोड़ा, घटक, घोटक है, और कटक का अर्थ होता है सेना। तो सेना के पर्यायवाची में आएगा कटक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं है, यानी कि ये गलत है, कटक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, अयावर, गतिशील। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्य के लिए क्या शब्द होगा? तो अस्थिर होगा या अडिग होगा, अयावर होगा या गतिशील होगा। तो ऑप्शन सी सही, अयावर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी। तो ऑप्शन बी सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान का ये चैप्टर है, तो उन्हीं की ये झांसी वाली रानी की पंक्तियां हैं। बुंदेले हर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का अर्थ है संक्षेप, विस्तार, विच्छेद, नवीन अर्थ।
तो ऑप्शन ए सही है, संक्षेप। समास का अर्थ क्या होगा? संक्षेप। बच्चों को सीढ़ीवार विभक्त करना, बच्चा की त्रुटियों को केवल सूची बनाना। तो ऑप्शन ए सही था इसका, कि भाषा की संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करवाना। तो फ्रेंड, जो अभी सीटेट का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें कुछ लोग जो नए हैं, जैसे कि कुछ लोग तो कई बार एग्जाम दे चुके हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस रहता है कि किस तरीके का पेपर आता है। लेकिन कुछ लोग नए, तो उन्हें लगता है हिंदी में कितने क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे, कितने हिंदी से आएंगे। तो मतलब उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि 20 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन आएंगे, तो 30 में से 20 क्वेश्चन आपकी ग्रामर से रिलेटिव होंगे, हिंदी सामान्य, और 10 क्वेश्चन आपकी उससे होंगी पेडागोजी हिंदी की, जो समझ के आधार पर आएंगे, तो आपको पढ़ के सॉल्व करना होगा। तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं, और यहाँ हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, तो इससे समझ आएगा कि हाँ, इस तरीके के प्रश्न पेडागोजी में पूछे जाते हैं हिंदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो भाषाई कौशल के अंतर्गत कौन कौन नहीं आ सकता है? क्योंकि सुनना तो आता है, बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, और एक क्या आता है? पढ़ना। ये 4 कौशल भाषाई कौशल के अंतर्गत आते, लेकिन हंसना नहीं आता। तो ऑप्शन सी खुद ही हट गया यहाँ से, यानी कि ऑप्शन सी नहीं है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये तो खुद ही हट गया। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती, तो ये भी हट गई। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। तो फिर आंसर क्या होगा? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले ब्राह्म चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य इसका, यानी कि डी सही है, रसानुभूति आनंदभूति। जब हम काव्य की जो शिक्षण विधि है ना, शिक्षण कराते हैं ना बच्चों को काव्य के बारे में, तो वहाँ पे काव्य शिक्षण का उद्देश्य जो होता है ना, वहाँ पे हमें रसानुभूति होती है, रस है ना, आनंद आता है। तो इस कविता को, जैसे कि कोई कविता होती है, वहां पे बहुत अच्छा आनंद आता है पढ़ने से। तो कविता हृदय को क्या करती है? प्रवाहित कर देती है। रसानुभूति व आनंदभूति कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वस्थ वर्धक होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, मेरी गाय काली है। काली शब्द क्या है? विशेषण। विशेषण अगर पढ़े होंगे कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। गुणवाचक भी होते हैं, है ना, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो यानी विशेषण के जो प्रकार पढ़े होंगे उसमें गुण दोष वाले शब्द भी आते हैं, रंग रूप वाले। तो काली, यानी कि काली शब्द क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, पात्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में आती है, बच्चों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही है कि पात्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, यानी कि किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वायनारूढ़, गंगाजल, सत्ताधीश, रेखा चित्र। तो ऑप्शन ए सही है, वायनारूढ़ अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहन पर, अरूढ़ पर, अधिकरण का में पर होता है ना, चिन्ह क्या होता है? में और पर। तो में पर यानी कि वाहन पर अरूढ़, अतः यहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। भक्तिकाल, भारतेंदु काल। तो घनानंद को रीतिकाल के कवि मानते, 1689 से 1739 ईस्वी तक कौन सा रीतिकाल चला है। तो ये कवियों के नाम भी पढ़ के जाएं कालों के। भक्तिकाल है,
रीतिकाल है, छाया युग है, तो इनको जरूर पढ़ के जाएं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो शुद्ध वर्तनी आपको देखनी होगी, मात्राओं की यहाँ पे गलती होती है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, संप्रदान करण, अधिकरण। अगर कारक पढ़े होंगे तो पूरे यहाँ पे कारक की विभक्ति चिन्ह पढ़ के जाए। तो किस कारक का विभक्त यहाँ पे हुआ है? तो ऑप्शन ए सही है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह इनका उपनाम क्या है? हरिओत, निराला, गुलेरी, अज्ञे। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह इनका उपनाम अज्ञे है। तो ऑप्शन सी सही है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं कवित, सवैया, पद, दोहा। तो बिहारी दोहे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? दोहे। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विकसित बताइए। पुनः प्लस जन्म, पुर प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस अजन्म। तो ऑप्शन ए सही है, पुनः प्लस जन्म, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग संधि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, हास्य, वरुण, वीर। तो शोक का यानी कि यहाँ पे रस के स्थायी भाव वगैरह पढ़ के जाएं तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। रस, स्थायी, संचारी भाव, ये सब चीजें आपको पढ़ने होंगे। तो बी ऑप्शन सही है, करुण। शांत का निर्वेद होता है, हास्य का हास्य होता है, वीर का उत्साह होता है। सूर्यदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी। तो ऑप्शन बी सही है, सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। तो किस भाषा में की है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 28, 26, 30। तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। 13, 11 पर अति होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनि मुकुर सुधारी, बारी नौ से जो दायक फल चारे। तो यहाँ पे जो दोहा दिया है तो इसमें मात्रा आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। तो छंद जरूर पढ़ के जाए, रस पढ़ के जाए, अलंकार पढ़ के जाए, संधि, समास, कारक, ये सब चीजें बिल्कुल पढ़ के जाए। इनसे रिलेटिव प्रश्न जरूर आएंगे। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, इस शब्द समूह के लिए शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपाण। तो इसका आंसर ए सही है, कुलीन। दाता शब्द का स्त्री लिंग शब्द क्या होगा? दाती, दात्री, दात्री या धात्री। तो ऑप्शन सी सही है, दात्री होता है दाता शब्द का स्त्रीलिंग। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण। तो लड़का पेड़ से गिरा यानी कि पेड़ पे चढ़ा था तो पेड़ से अलग हो गया है, तो अलग होने का भाव किस कारक में होता है? तो ऑप्शन ए सही है, अपादान कारक, अलग होने का भाव होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक या प्रमाणवाचक विशेषण। तो सी सही है, गुणवाचक विशेषण पापी। यहाँ पे गुण बताया जा रहा है, किसी का दोष बताया जा रहा है, तो कौन सा है? गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो ऑप्शन ए है उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। तो सी ऑप्शन कबीर। बीजक किसकी रचना? कबीरदास की है। तो फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आपको यूजफुल लगे सी टेट वालों के लिए, तो फ्रेंड अगर चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो। वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक करें और कमेंट में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो मैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। सो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।